अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवाज। 2022 बाय बाय टाटा हो रहा है। कुछ लोगों को ये होगा कि भाई ये साल खत्म हो गया, जिंदगी का एक साल कब हो गया। कुछ लोगों के लिए 2023 नई खुशियां, नई बातें लेकर आ रहा है। तो हर किसी की अपनी सोच, हर किसी की अपनी सोच का फर्क। लेकिन आपको बताऊंगे भाई 2022 में फोन्स ट्रेंडिंग कम थे उस हिसाब से, लेकिन 2023 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला भाई। 2023 में काफी ऐसे ट्रेंड्स आने वाले हैं, काफी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी पूरी तौर पर चेंज होने वाली है भाई। यहां पर आपको हम बताएंगे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या कैमराज में चेंजिंग आ रही है, क्या डिस्प्ले में भाई बड़ा मजा आने वाला है। तो काफी ऐसे स्मार्टफोन्स भी बताएंगे जिनमें नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू वीडियो के साथ कर लेते हैं स्टार्ट। अब भाई सिंपली आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कैमराज में बहुत चेंजिंग आने वाली है। कैमरा यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का तो सोच रखा है आपने, लीक्स भी आ चुके हैं कि 200 मेगापिक्सल का कैमराज आएंगे। लेकिन यहीं तक नहीं भाई, सैमसंग जो अपने फोन्स में 300 मेगापिक्सल, 400 मेगापिक्सल, 450 मेगापिक्सल का कैमराज लाने वाला है अपने फोन्स में। 2023 के तकरीबन एंड तक ये मुकम्मल होगा। तकरीबन सैमसंग के सेंसर्स जो है वो आपको इतने मेगापिक्सल, मतलब मेगापिक्सल की रेस लगने वाली है। और सोनी जो है वो अपने को मेगापिक्सल की रेस में नहीं डालना चाहता, लेकिन 1 इंच का सेंसर जो है वो सोनी लेकर आएगा। कैमरा टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ऊपर लेकर आएगा, पिक्चर क्वालिटी बेहतर नजर आएगी। यहां पर होगा क्या, आपको जो है वो कैमरास तो 200 मेगापिक्सल पहले भी देखने को मिल रहे थे, 300 मेगापिक्सल आने वाले, और 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन 2023 में जो है वो पिक्चर क्वालिटी को और इंप्रूव किया जाएगा, वीडियो क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। वीडियो क्वालिटी और ज्यादा DSLR के करीब करीब लाई जाएगी दोस्तों। अब वो कैसे, कैमरा में एक चिपसेट लाया जा रहा है, मतलब कि जैसे प्रोसेसर होता है, एक चिप होती है, कैमरा के लिए भी एक अलग चिप लगाई जा रही है। वीवो के एक फोन में आ चुकी है जो पाकिस्तान में नहीं आया, वीवो V1 चिप और V2 चिप भी आने वाली है वीवो की। लेकिन अब हर कंपनी अपने फोन में ये चिप लगाएगी और कैमरा को और ज्यादा DSLR के करीब लेके जाया जा रहा। अब कैमरा चिप से होगा क्या, 4 चांद लग जाएंगे भाई कैमरा रिजल्ट को। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मजीद जब फोन्स आएंगे तो हम बता सकेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो डिस्प्ले में क्या चेंजिंग आ रही है। डिस्प्ले में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है। अब IPS डिस्प्ले भी आपको बजट कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, मिड रेंज में भी IPS डिस्प्ले काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, AMOLED डिस्प्ले कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब 2023 में ज्यादा फोन जो है बजट में तो नहीं, लेकिन मिड रेंज में आप कह सकते हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे आएंगे दोस्तों जो आप OLED डिस्प्ले के साथ ही देख पाएंगे। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वहां पर तकरीबन फोन बजट कैटेगरी में भी अब OLED डिस्प्ले की तरफ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, रिफ्रेश रेट को भी बढ़ाया जाएगा। यहां पर हमें काफी फोन जो है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलते हैं। काफी फ्लैगशिप फोन में भी तकरीबन फुल HD प्लस होता है, क्वाड HD प्लस भी होता है, लेकिन फुल HD प्लस की ज्यादा जो है वो मेजॉरिटी है। तो यहां पर पाकिस्तान में या दूसरी जगह पर भी अब 2K डिस्प्ले को लाया जाएगा दोस्तों इस प्राइस में। और 2K डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। 2K के साथ 144 रिफ्रेश रेट होगा, 120 हर्ट्ज होगा। तो डिस्प्ले में यूज करने में मजा आएगा वैसे आपको काफी ज्यादा। अब हमें 1000 निट्स की ब्राइटनेस, 1100 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती थी फोन्स में, लेकिन अब 2000 निट्स की ब्राइटनेस, 2200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी फ्लैगशिप फोन्स में दोस्तों। और काफी ऐसे मिड रेंज फोन है जिनमें वो टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा, लेकिन प्राइसेस का कुछ नहीं कह सकते। खैर यहां पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि 60 हर्ट्ज पर अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं ऊपर और जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स वगैरह या दूसरी चीजें या यूट्यूब देखते हुए वीडियोस जो है स्क्रॉल करेंगे, वो 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज पे होगी, वीडियो आपकी 60 हर्ट्ज पर होगी। मतलब क्या यूजिंग जो है वो आपका काफी फास्ट हो जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस की तरफ आए तो आपको एप्पल में यहां पर 4 नैनोमीटर वाला चिप देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट जो चिप है। अब एप्पल काम कर रहा है शायद 2023 में
3 नैनोमीटर वाला चिप भी लेकर आ जाए, जिससे जो है वो काम टेक्नोलॉजी और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, परफॉर्मेंस पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और फ्लैगशिप फ़ोन्स में जो है रैम जो है LPDDR4X तक आई है, LPDDR5X तक अब रैम जो है फ्लैगशिप में लाई जाएगी, और LPDDR4 जो रैम है वो मिड रेंज फ़ोन में डाली जाएगी। अब मतलब कि टेक्नोलॉजी को मिड रेंज फोन्स में भी लेकर आया जाएगा। लेकिन बाहर वाले मुल्क में बजट कैटेगरी में यहाँ पर मिड रेंज फ़ोन बजट कैटेगरी में LPDDR4X का यूज़ किया जाएगा। और अब तक जो स्टोरेज आई है वो UFS 3.1 की स्टोरेज आ चुकी है। अब लेटेस्ट जो स्टोरेज है वो UFS 4.0 की स्टोरेज आएगी। जी हाँ दोस्तों, 2023 में फ्लैगशिप फोन्स में तो 4.0 की स्टोरेज होगी, लेकिन फ्लैगशिप से शिफ्ट करके 3.1 की स्टोरेज जो है मिड रेंज फोन्स में लाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, प्राइसेज अगर सेट हो गई, वो ये तो हुकूमत का सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन डॉलर का इतना वो चल नहीं रहा। अगर हुकूमत सेट हो जाए, ओके हो जाए, बैन हट जाए, तो प्राइसेज अपने आप गिर जाएंगी, और यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के फ़ोन्स में भी लाई जाएगी। दोस्तों ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फ़ोन जो है बाहर से आते हैं फिर ही पाकिस्तान में आते हैं। मतलब कि रीड एंड राइट स्पीड को लेवल तक लेकर जाएगा, मतलब कि आपकी यूजिंग और यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है वाईफाई हम यूज़ करते हैं। वाईफाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तकरीबन हर घर में हर बंदा यूज़ कर रहा है। डेटा कनेक्शन कम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा MBPS वगैरह उससे यूज़ नहीं किया जाता। डाउनलोड वगैरह वाईफाई से, ब्रॉडबैंड से या किसी भी कनेक्शन से की जाती है, लेकिन वो वाईफाई से सिग्नल आते हैं। यहाँ पर वाईफाई 7 को लाया जाएगा। वाईफाई 6 एंड वाईफाई 7 में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। वाईफाई 7 की स्पीड अगर आप लगाएंगे लिमिट की, तो आप 46 GB तक आप डाउनलोडिंग लगा सकते हैं। इतना तेज़ जो है वो वाईफाई फ़ोन्स में लगाया जाएगा। मतलब रिसीविंग स्पीड इतनी ज़्यादा होगी दोस्तों कि आपकी सोच है, मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा, और सिग्नल्स को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा फ्लैगशिप फोन्स में। अब नेक्स्ट जो है वो सैटेलाइट से काफ़ी फ़ोन कनेक्ट होते हैं। एक आधा फ़ोन आया है, लेकिन 2023 में आपको काफ़ी फ़ोन्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। पाकिस्तान में नहीं तो बाहर वाले मुल्क में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान आप इंपोर्ट करवा सकते हैं सैटेलाइट से, जो डायरेक्टली कनेक्ट करके जो है वो यूज़ कर पाएंगे आप फ़ोन। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होंगे फ़ोन, एक आधा फ़ोन नहीं होगा। तो ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक आया नहीं है सैटेलाइट वाला, तो ये आप इग्नोर मार सकते हैं इसको। लेकिन चार्जिंग को इग्नोर नहीं मार सकते आप। चार्जिंग 210 वोट की आ चुकी है दोस्तों। Xiaomi Note 12 सीरीज़ में 210 वोट की चार्जिंग आ चुकी है। लेकिन अब 300 वोट की चार्जिंग, 250 वोट की चार्जिंग ये 2023 में लाई जाएगी। किसी भी कंपनी में, किसी भी फ़ोन में आ सकती है। शायद Xiaomi हमें आ जाए या दूसरी किसी कंपनी में आ जाए, तो ज़रूर दोस्तों ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आएगी, और यहाँ पर आपका फ़ोन और ज़्यादा जल्दी से चार्ज होगा दोस्तों। टाइम की बचत हो जाएगी। लेकिन दो कंपनियों के बारे में मुझे लगता है कि 50 वोट से ऊपर जाने नहीं वाले, सैमसंग और एप्पल। यहाँ पर एप्पल के भी फ्लैगशिप फ़ोन में काफ़ी देख लेंगे भाई 25 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट है। ज़्यादा चार्जिंग लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं कसम खा लिए। चार्जर तो रिमूव कर ही दिए, लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव नहीं किया जा रहा। ये बस 50 वोट तक लिमिट रहेगी। अब नेक्स्ट है भाई प्राइजेस की बात। प्राइजेस जो है वो सुनने में आ रहा है कि जो 1 लाख वाले फ़ोन है वो 80,000 तक लॉन्च होंगे। प्राइस को मैनेज किया जाएगा। चाइना में भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चल रही थी, पाकिस्तान में इंपोर्ट कम हो रही थी, लेकिन अब तो खुद बंद की हुई है इसी वजह से। लेकिन वो चाइना की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अब प्राइस उस हिसाब से कम होगी। जो 1 लाख वाला फ़ोन 80,000 में, 80,000 वाला 65,000 60,000 तक में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला प्राइजेज़ में कि आपको फ्री में मिले, 50% में मिले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्राइजेज़ उस हिसाब से 2022 से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कम प्राइजेज़ मिलने वाली है 2023 में। लेकिन पाकिस्तान में जब तक बैन नहीं हटेगा इंपोर्ट से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्राइसेस कम नहीं होने वाली। ये तो एक अलग टॉपिक है, वो क्यों प्राइसेस कम नहीं हो रही, क्या वजह है, क्या चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक पर हम वीडियो बना दें अगर आप कमेंट करेंगे। तो ये ट्रेंड जो है दोस्तों, ये बिल्कुल आ रहे हैं दोस्तों, टोटली बिल्कुल 100% कन्फर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, बोर नहीं हुए, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।